प्यारे विद्यार्थियों, सुप्रभातम। स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी में। बचपन एंड 7 स्टार कॉन्वेंट स्कूल मौलासर नागौर राजस्थान की ओर से। प्यारे बच्चों, हिंदी पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत आप 10वीं कक्षा के क्षितिज भाग 2 के द्वितीय पाठ को आज पढ़ेंगे। द्वितीय पाठ के अंतर्गत महाकवि तुलसीदास जी को लिया गया है। तुलसीदास की कुछ चौपाइयां और दोहों के साथ में है। रामचरितमानस से लिया गया है। तुलसीदास जी के विषय में आप पहले जान लीजिए। आपके सामने प्रस्तुत है तुलसीदास जी का परिचय। तुलसीदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में सन 1532 में हुआ था। कुछ विद्वान उनका जन्म स्थान सोलों जिला एटा भी मानते हैं। ये भी उत्तर प्रदेश में ही है। तुलसी का बचपन बहुत संघर्षपूर्ण था। जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही माता पिता से उनका विछोह हो गया, यानी उनके माता पिता का स्वर्गवास हो गया। कहा जाता है कि गुरु कृपा से उन्हें राम भक्ति का मार्ग मिला। वे मानव मूल्यों के उपासक कवि थे। अब यहाँ पर किंवदंतियां और भी हैं कि गुरु कृपा से या पत्नी की कृपा से। तुलसीदास जी के विषय में तो आप जानते ही हो। बचपन माता पिता के प्रेम के अभाव में उनका गुजरा, बड़े हुए। तो जब उनकी शादी हुई तो वो अपनी पत्नी से बेहद प्रेम करते थे, बहुत ज्यादा प्रेम। इतना प्रेम करते थे कि अपनी पत्नी के बिना रह नहीं सकते थे। कहा जाता है कि एक बार पत्नी मायके चली गई। रात को इनको याद आई तो ये रात में ससुराल के लिए दौड़ गए। घनघोर बारिश हो रही थी। ससुराल में पहुंचे, घर पर खटखटाया। बिजली की गड़गड़ाहट और बारिश की आवाज में किसी ने सुना नहीं, दरवाजा नहीं खोला। घर के पीछे घूम करके गए, वहां एक पेड़ था। तो पेड़ पर एक रस्सी लटक रही थी। उस रस्सी को पकड़ करके छत पर चढ़े और फिर घर में अंदर गए। लेकिन वो रस्सी एक रस्सी नहीं थी। कहा जाता है कोई सांप लटक रहा था। और जब अंदर घर में गए और घर वालों को जगाया तो सभी ससुराली जन जब हंसी मजाक करने लगे तो उनकी पत्नी को बहुत ज्यादा दुख हुआ। और दुखी होकर के उसने, कहा जाता है कि ये कहा कि अगर इतनी मोहब्बत जितनी तुम इस हाड़ मास के मेरे शरीर से करते हो, अगर प्रभु राम से की होती तो आपका उद्धार हो गया होता। कहते हैं तुलसीदास जी ने अपनी पति को गुरु मान करके और इस वचन को सुन करके सीधे जंगल चले गए, तपस्या ईश्वर की खोज में। ऐसा माना। चलिए आगे देखते हैं। राम भक्ति परंपरा में तुलसी अतुलनीय है, उनकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। रामचरितमानस कवि की अनन्य राम भक्ति और उनके सृजनात्मक कौशल का मनोरम उदाहरण है। उनके राम मानवीय मर्यादा और आदर्शों के प्रतीक हैं, जिनके माध्यम से तुलसी ने नीति, स्नेह, शील, विनय, त्याग जैसे उदात्त आदर्शों को प्रतिष्ठित किया है। रामचरितमानस उत्तर भारत की जनता के बीच बहुत लोकप्रिय है। मानस के अलावा कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका आदि उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं पर उनका समान अधिकार था। सन 1623 में काशी में उनका देहावसान हुआ, ऐसा माना जाता है। वास्तव में उस समय रामायण के रूप में थी वाल्मीकि रचित रामायण, जो कि संस्कृत में थी। संस्कृत सभी लोगों को आती नहीं थी, तो इसके अध्ययन में किसी संस्कृत विद्वान या पंडित का सहारा लेना पड़ता था। समाज की इस परेशानी को तुलसीदास जी ने दूर किया कि रामायण को अनुवादित करके उसका ट्रांसलेशन कर दिया अवधी भाषा में, सरल भाषा, जिसे कोई भी पढ़ सकता था। तो रामचरितमानस रामायण का अनुदित ग्रंथ है, जो बहुत बड़ी उपलब्धि और बहुत बड़ा
प्रयास था महापुरुष तुलसीदास का। तुलसी ने रामचरितमानस की रचना अवधि में और विनय पत्रिका तथा कवितावली की रचना ब्रजभाषा में। उस समय प्रचलित सभी काव्य रूपों को तुलसी की रचनाओं में देखा जा सकता है। रामचरितमानस का मुख्य छंद चौपाई है, जिसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं, और इस तरीके से पूरी चौपाई के अंदर 16-16 अर्थात 64 मात्राएं तथा 20-20 में दोहे, सोरठे, हरगीतिका तथा अन्य छंद हुए हैं। विनय पत्रिका की रचना गेय यानी गाने युक्त पदों में हुई है। कवितावली में सवैया और कविता छंद की छटा देखी जा सकती है। उनकी रचनाओं में प्रबंध और मुक्तक दोनों प्रकार के काव्यों का उत्कृष्ट रूप है। आगे बढ़ो। ये जो अंश आपके पाठ्यक्रम में लिया गया है, आपकी अध्ययन सामग्री में जो रखा गया है, यह अंश रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। सीता स्वयंवर में राम द्वारा शिव धनुष भंग के बाद मुनि परशुराम को जब यह समाचार मिला तो वे क्रोधित होकर वहां आते हैं। शिव धनुष को खंडित देखकर वे आपे से बाहर हो जाते हैं। राम के विनय और विश्वामित्र के समझाने पर तथा राम की शक्ति की परीक्षा लेकर अंततः उनका गुस्सा शांत होता है। इस बीच राम, लक्ष्मण और परशुराम के बीच जो संवाद, जो वार्तालाप हुआ, उस प्रसंग को यहाँ प्रस्तुत किया गया है। परशुराम के क्रोध भरे वाक्यों का उत्तर लक्ष्मण व्यंग्य वचनों से देते हैं। इस प्रसंग की विशेषता है लक्ष्मण की वीर रस से पगी हुई व्यंग्योक्तियां और व्यंजना शैली की सरस अभिव्यक्ति। तो यहाँ राजा जनक के दरबार में भगवान श्री राम के द्वारा शादी की शर्त में रखे गए शिव के धनुष को तोड़ने के बाद परशुराम के आने पर और क्रोधित होने पर जो लक्ष्मण से और राम से संवाद होता है, वह प्रसंग प्रस्तुत है। महर्षि परशुराम भगवान शिव के परम भक्त थे और भगवान शिव के धनुष को तोड़ा जाना उन्हें अच्छा नहीं लगा। तो वो क्या कहते हैं, ये देखिए। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। नाथ समुदम बंजनिहारा होए के एक दास तुम्हारा। आयस का कहिए बिन मोही सुन ऋषियाए बोले मुनि कोही। नाथ यानी भगवान प्रभु, शंभु यानी शिव जी के धनुष को तोड़ने वाले को देखकर या टूटे हुए धनुष को देख करके परशुराम जी क्रोधित हो गए और उन्होंने कहा कि ये कृत्य किसने किया है। तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे मुनिवर, होय केव एक दास तुम्हारा। इस नाथ यानी ईश्वर शंभु यानी शिव के धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका ही एक दास होगा, सेवक होगा, आपका सेवक ही होगा। आयस का कहिए कि आज्ञा दीजिए, आप मुझसे क्या कहना चाहते हैं। यह सुन करके ऋषिया बोले मुनि कोही यानी क्रोधी मुनि परशुराम जी क्रोधित होकर के बोले कि सेवक सो जो करे सेवकाई, अरे करनी करे करे अगराई। सुनो नाम जे शिव धन तोड़ा, सहस बाबु सम सोर तुमोरा। अरे बाबा, सेवक तो वो होता है जो सेवा का कार्य करता है और कार्य नहीं करे
दुश्मन जैसा, अरे यानी शत्रु या दुश्मन, शत्रु जैसा कार्य करके तो लड़ाई की जाती है, लड़ाई की जाती है, लड़ाई। तो ये सेवा नहीं थी, भगवान से भी धनुष को तोड़ करके ये दुश्मन का जो कार्य किया है, ये तो लड़ाई का काम किया। सुनो आप, जय शिव धन तोड़ा। महर्षि परशुराम बोले श्री राम से कि हे राम सुनो, सुनो राम, हे राम सुनो, जय शिव धन तोड़ा, जिसने भगवान शिव के धनुष को तोड़ा है, सहस्त्र बाहु के समान, सो ऋतु मोरा, वह मेरा रिपु यानी दुश्मन है। आपको पता होगा कि भगवान परशुराम ने सहस्त्र बाहु को उसकी भुजाएं काट डाली थी और उसको फरसे से काट दिया, मार दिया। सहस्त्र बाहु नाम क्षत्रिय राजा है। और बोले परशुराम जी, सो लगाओ बिहाय समाज, न तुम्हारे देखें सब राजा, सुने मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले पर सुधरे अगुमाए। परशुराम जी कहने लगे, सो बिलगा बिहाय समाजा, यहां पर जितने भी क्षत्रिय और जो लोग इकट्ठे हैं ना, ये पूरा समाज, जिसने धनुष तोड़ा है वो स्वयं इस पूरे समाज से अलग निकल जाए, अलग हो जाए, अलग निकल के आ जाए, नहीं तो क्या होगा? नत मारे थे सब राजा, नहीं तो ये सब राजा, सब क्षत्रिय मारे जाएंगे मेरे हाथ से। या तो जिसने धनुष तोड़ा है वो स्वयं सब इन लोगों में से निकल के अलग हो जाए, नहीं तो ये सारे के सारे राजा मारे जाएंगे। सुने मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले पर सुधरे अगुमाने। मुनि के महर्षि परशुराम जी के वचनों को सुनकर के लक्ष्मण जी मुस्कुराने लगे, मुस्कुरा करके बोले पर सुधराए अगुमाने। इस तरीके से बोले कि फरसा तुमने धारण कर लिया है? परशुराम फरसे को धारण करने वाले परशुराम जी को अपमानित करते हुए बोले लक्ष्मण जी मुस्कुरा करके, क्या बोले? क्या मुनिवर सुनो ध्यान से, बहुधनी तोड़ी लड़काई, कवन असरिस कीन गुसाई, यही धन पर ममता के हेतु, सुन ऋषियाय कर रघुकुल केतु। बारात लड़काई यानी बचपन में ऐसे अनेक हमने तीर कमान, छोटे छोटे धनुष के बच्चे खेलते हैं, बचपन में हमने ऐसे अनेक धनुही यानी तीर कमाने तोड़ी हैं। कबहुन असरिस कीन गुसाई, हे प्रभु तब तो आपने कभी भी ऐसा ऋषि यानी गुस्सा नहीं किया, तो ये हमने तीर कमान ये धनुष तोड़ दिया तो इतने क्यों गुस्सा हो रहे हो? अरे बचपन में तो हमने ऐसी सैकड़ों तीर कमाने, सैकड़ों धनुष छोटे छोटे तोड़े। ये धनुष पर ममता के हेतु, इस धनुष पर आपकी ममता इतनी किस लिए है, किस हेतु यानी कारण से है? तब भृगु ऋषि के कुल यानी खानदान के पताका रूपी महर्षि परशुराम ऋषियाय क्रोधित होकर के कहने लगे कि सुन रे नृप बालक कालवश बोलत तो
बालक यानी राजकुमार, कालवश तू तो समझ ले मृत्यु के मुंह में आ गया है, तू तो पढ़ेगे जमा और बोला तो कोई ना संभाल, फिर भी तू संभाल करके बोल नहीं बोलता है, संभल करके नहीं बोल रहा, ढंग से नहीं बोल रहा है। धनुष संस्कृत पुराण धन, अबे तेरे बच्चों की तीर कमान के समान है ये भगवान शंकर का धनुष। अरे ये शंकर भगवान का धनुष है, मेरे इष्ट देव का, और इस बात को विदित सकल संसार पूरी दुनिया जानती है, पूरा संसार जानता है। आगे कहते हैं लक्ष्मण जी, लखन कहा हसे हमारे जाना, सुनाओ देव सब धनुष समान, काछत लाभ जून तोड़े, देखा राम नयन के भोले। लक्ष्मण जी बोले मुनि परशुराम जी से, हंस करके लक्ष्मण जी ने कहा कि हमने तो यही जाना है, इतना ही हमें पता है। सुनो देव, ये देव सुनिए, सब धनुष समान, धनुष धनुष सब एक समान, सब एक जैसे होते हैं। अरे इससे का तो क्षति है, नुकसान है, और क्या लाभ है जो ये धनुष तोड़ दिया है तो। और उन्होंने यह कहते हुए बड़े भोले भाले नैनों से भगवान राम की तरफ देखा, और देख करके भोले नैनों वाले श्री राम को देखते हुए उन्होंने आगे कहा परशुराम जी से, लक्ष्मण जी ने, छुअत टूटर रूपते हुन तोसु, मुन बिनु काज करियो कथरोसु, बोले चितय परसु की ओरा, रेसट सुनेओ सुभाओ न मोरा। लक्ष्मण जी बोले कि रिसीवर छूते ही टूट गया ये धनुष, इसमें रघुपति यानी भगवान राम या बड़े भैया राम का कोई दोष नहीं है, उन्होंने तो छुआ टूट गया, पुराना था। जब छूते ही ये टूट गया और बड़े भाई राम का कोई दोष नहीं है, तो फिर मुन बिनु काज, तो मुनि जी हे रिसीवर, बिनु काज यानी बिना काम के, करो कत रोज, कितना रोज कर रहे हो, क्रोध कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? परशुराम जी को बहुत गुस्सा आया, उन्होंने अपने फरसे की तरफ देखा, बोले चितय, चितय देखते हुए, परसु की ओर है, फरसे की ओर देखते हुए परशुराम जी बोले, रेसठ सुने स्वभाव मोरा, अबे मूढ़ बालक, रेसठ अरे मूर्ख, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना है, तूने मेरे बारे में सुना नहीं है मेरा कैसा स्वभाव है। बालक बोल बड़ो नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जाने मोही, बाल ब्रह्मचारी अति को ही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। अरे बालक बोल के तेरा वध नहीं कर रहा हूं मैं, अबे बालक समझ करके तेरा मर्डर नहीं कर रहा हूं, तुझे नहीं मार रहा हूं, क्योंकि अगर तुझे मैंने मार दिया यहां पर तो केवल मुनि जड़ जाने मुनि, ये सारा संसार क्या कहेगा कि ये ऋषि मूर्ख है, इस रूप में मुझे जानेगा कि इसने बच्चे को मार दिया। समझ रहा है नहीं? मैं बाल ब्रह्मचारी हूं, बचपन से ही ब्रह्मचारी धारण करने वाला व्यक्ति हूं, और अति कोही यानी अत्यंत क्रोधी हूं, मुझे बहुत गुस्सा आता है। विश्व विदित है, पूरा संसार जानता है इस बात को, क्षत्रिय कुल द्रोही के, क्षत्रिय कुल के साथ, सारे क्षत्रियों के साथ मेरा द्रोह है, दुश्मनी है मेरी, खिलाफ हूं मैं उनकी। और भूमि
सहस बाहुर छेद निहारा परस बिलोक मही कुमारा। बोलने वाले आने मैंने अपनी भुजाओं की बल से, भुजाओं की शक्ति से इस भूमि को भूप विहीना क्षत्रियों से रहित कर दिया मैंने। क्षत्रियों को मार मार के इस धरती को क्षत्रिय विहीन कर दिया मैंने अपनी भुजाओं की ताकत से। और इस सारी जमीन को विपुल बार यानी अनेकों बार, बहुत बार हमारे देव ने ब्राह्मणों को दे दिया दान में। सहस्त्रबाहु नाम का जो राजा था ना, सहस्त्रबाहु की भुजाओं को काट डाला था मैंने। परस लोग मही कुमारा, हे मही के राजाओं के पुत्रों, हे राजपुत्रों, हे राजकुमारों, हर्षे को देखो मेरे को। सोच बरस करस मही सकी सो, करवन के अरवकरन परस मोर अति भो। माता पिता जो पैदा करने वाले सोच बस यानी तुम उनके लिए शोक यानी दुख पैदा करोगे, दुख पैदा करोगे। महेश के दो यानी हे राजपुत्रों, हे राजकुमारों, तुम अपने जनक जननी, अपने माता पिता के लिए दुख पैदा करोगे, अर्थात तुम मरोगे और दुख होगा मेरे हाथ। गर्वन के अर्वक तनन परस मोड़ अति घोर, मोड़ परस यानी मेरा जो ये फरसा है ना अत्यंत घोर यानी भयंकर है। और इसके डर से गर्वन के अर्वक यानी गर्भ के अंदर जो बच्चे होते हैं ना, क्षत्रियों के बच्चे तलन यानी वो मर जाते हैं अपने आप। इतना भयंकर फरसाया गया, इसके खौफ से गर्भस्थ जो शिशु है वो गर्भ में मर जाते हैं। ये गर्भ में मार देता है। समझ में आया नहीं आया? तो इस पर लक्ष्मण जी क्या कहते हैं? बेहस लगन बोले मृदुवाणी, अहो मुनीस महाभट माई। पुन पुन मोहि दिखाव कुठारू, चहत उड़ावन फूंकी बहारू। बेहस यानी हंस करके लक्ष्मण जी बोले बड़ी मृदु वाणी, कोमल वाणी। अरे मुनिवर, महावत यानी महान योद्धा, मान यानी महान सम्मान प्राप्त, आप कैसे मुनि हैं, कैसे महायोद्धा हैं कि मोह यानी मुझे पुन पुन दिखाओ उठाओ, बार बार कुल्हाड़ा लगा रहे हो। उठाओ तो मतलब कुल्हाड़ा फरसा। आप तो फूंक मार करके पहाड़ को उड़ाना चाहते हो। हम कोई ऐसे बालक नहीं है, हमें पहाड़ और इन पहाड़ों को फूंक मार के उड़ाना चाहते हैं। और आगे लक्ष्मण जी कहते हैं, यहाँ कुमरपतिया को नाही, जे करजनी देगी मर जाई। देगी कुठारू सरासर वाना, मैं कछु कहा सहित बेमाना। अरे ऋषिवर, यहाँ यानी यहाँ कुमरपतिया को नाही, काशी फल का जो शिशु फल है ना, शिशु फल, यहां कोई ऐसा कोमल नहीं है कि काशी फल का फूल गिरने के बाद तुरंत जो फल बनता है छोटा सा टिंसी टाइप का, कहते हैं कि उसकी तरफ अगर ये उंगली करके देखो जो फल आ गया तो कहते हैं कि वो मुरझा के टूट के गिर जाता है। ऐसी लोक प्रचलित कहावत है। तो लक्ष्मण जी उनसे कहते हैं कि यहाँ कुमरवतिया की तरह, काशी फल के छोटे फल की तरह कोमल कोई नहीं है जो आपकी तर्जनी देख करके ही मर जाए। देख कुठार सरासर बना है, आपके कुठार में कुल्हाड़े को देख करके, सरासन बाण यानी धनुष बाण को देख करके डर जाए, मर जाए।
मैं कुछ कहा सहजवान, मैंने क्या कोई अभिमान पूर्वक कुछ कहा है? नहीं कहा। ब्रह्मसुत समझ जने बिलो की, जो कछु कहो सहमुर सरोगी। सुर मह सुर हर जन अरु गाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। ब्रह्म ऋषि के वंश में पैदा हुए और उनके पुत्र हुआ, ये समझ के और आपके शरीर पर ये जनेऊ देखकर, जनेऊ समझते हैं जो ब्राह्मण पवित्र धागा धारण करते हैं, जिसे यज्ञोपवित्र या जनेऊ कहते हैं। जनेऊ को देखकर ये सोचा था कि आप तो महान ब्रह्मर्षि हैं। जो कुछ कहो सहोर श्लोकी, अरे जो कुछ भी कहा, जो कुछ भी कहा उसको आप वृषया ने क्रोध को रोक करके सुनिए, सहन कीजिए। और हमने भी अपना क्रोध शांत करके दबा करके आपकी सारी जो आपने बातें कही वो हमने सुनी। लेकिन सुनो ध्यान से, सुर यानी देवता, महेश्वर हरिजन और वाई, राजा देवता हरिजन यानी ईश्वर के भक्त और गाय, हमारे कुल इन पर न छुड़ाई। हमारे खानदान के लोग इन पर आक्रमण नहीं करते, इन पर हमला नहीं करते, इन पर वीरता नहीं दिखाते। कौन? देव, महेश्वर यानी ब्राह्मण को भी कहते हैं, देवता, ब्राह्मण, हरिजन यानी ईश्वर के भक्त और गाय यानी गाय। इन पर हम लोग आक्रमण नहीं करते, हाथ नहीं उठाते। हमारे खानदान से, हमारा खानदान पूरा का बधे पाप कीरत हारे, मारत हूं पाप तुम्हारे। अगर आपका पाप बद कर लें तो पाप लगेगा और अपकीर्ति हमारी फैलेगी और हम जीत करके भी हार जाएंगे। मारेंगे नहीं आपको, क्यों? क्योंकि तुम्हारे को मारने से हमें क्या प्राप्त होगा? कुछ प्राप्त नहीं। दोनों विधि से हम हारेंगे, आपको मार करके भी, हरा करके भी हम हार जाएंगे, क्योंकि आप ब्राह्मण हो और हमारे खानदान के लोग देवता, ब्राह्मण, ईश्वर भक्त और गाय के ऊपर हाथ नहीं उठाते। अगर उठाएंगे तो पाप लगेगा और पूरे में हमारी बेइज्जती होगी, निंदा होगी, अपकीर्ति होगी। कोटि पुलिस संवचन तुम्हारा, व्यर्थ धर्म धनुबान कुठारा। तुम्हारे जो वचन है, कोटि पुलिस यानी करोड़ों करोड़ों कठोर वाण की तरह या शस्त्र की तरह या कुल्हाड़ी की तरह है। व्यर्थ धराओ धनुमान कुठारा, तुम तो बेकार में ही फरसा और धनुष्मान धारण किए हुए हो, क्योंकि तुम्हारे वचन ही करोड़ों फरसों जैसे कठोर है। जो विलोकी अनुचित कहे क्षमा महामुनि थी, सुन सरोस भगवंश मन कोरे गिरा गंभीर। सियावर रामचंद्र जय शंकर हरिओम जय जय सिया राम। जो लोग अनुचित कहे, अगर आपने देखा है कि हमने कुछ अनुचित कहा है तो हे महामुनि, हे धैर्यशाली महामुनि, क्षमा हो यानी हमें क्षमा कर दीजिए। सुन सरोस भृगुवंश मणि, और फिर क्रोध पूर्वक भृगुवंश में पैदा होने वाली मणि स्वरूप भगवान परशुराम ने ये सुनकर के क्रोध पूर्वक बोले, गिरा गंभीर यानी गंभीर वाणी बोले। और ये गंभीर वाणी क्या बोले वो आगे आएगा। आज के लिए इतना ही प्यारे विद्यार्थियों। अब
इनका आपके सामने प्रस्तुत है काठिन्य निवारण। मेरे प्यारे विद्यापुत्र एवं पुत्रियों, लीजिए अब प्रस्तुत है पठित पाठ का काठिन्य निवारण। नाथ सम धन भंजनहारा से लेकर और बोरे गिरा गंभीर नामक दोहे तक, जो आपने अभी व्याख्यान सुना था। कठिन शब्दों के अंतर्गत जहां तक हम समझते हैं वो ये हैं: भंजनहारा, तोड़ने वाला, इसमें तोड़ने वाला। रिसाय, क्रोधित होकर, रिपु, शत्रु, दुश्मन, बिलगाओ, अलग हो जाओ। अवमाने, अपमान करना। लड़काई, बचपन में, लड़कपन में। परशु, फरसा, कुल्हाड़ी जैसा एक शस्त्र होता है, हथियार। कोई, क्रोधी, यहां क्रोधी शब्द भी मिलता है, क्रोधी। महीदे, ब्राह्मण। बिलो, देखकर। पर्व, बच्चा, शिशु। महावट, महान योद्धा, बहुत बड़ा योद्धा। मही, धरती। कुठारू, कुल्हाड़ा। कुम्हड़वतिया, काशी फल का बहुत छोटा फल, अर्थात बहुत निर्मल कोमल व्यक्ति। तर्जनी, अंगूठे के पास की ये उंगली, ये जिससे यूं संकेतित किया जाता है। कुलिस, कठोर। सरोज, क्रोध सहित। भृगुवंशमणि, भृगु ऋषि के खानदान की मणि स्वरूप भगवान परशुराम। तो ये थे कठिन शब्द और उनके अर्थ। आज के लिए बस इतना ही। इसके बाद में आपको दिए जाएंगे बोध प्रश्न और अंत में आपको कुछ प्रश्न गृह कार्य के अंतर्गत दिए जाएंगे, जो आपको घर पर हल करने हैं। आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो। हरि बोल।